निरंकार ही व्याप रहा है ऊसर में और जंगल में। निरंकार ही व्याप रहा है ऊसर में और जंगल में। निरंकार ही व्याप रहा है ऊसर में और जंगल में। निराकार प्रभु परमात्मा की उपस्थिति की मौजूदगी जो अस्तित्व के रूप में जो है कि निराकार प्रभु परमात्मा की वाणी ये कहने का प्रयास कर रही है कि ऐसा नहीं कि ये सत्य निराकार प्रभु परमात्मा केवल मंदिरों में मिलता है या धार्मिक स्थानों पर मिलता है। ऐसी कोई भी स्थापित रूप से प्रमाणित रूप से ये नहीं कह सकता कि केवल इंसान सत्य निराकार परमात्मा को मंदिर मस्जिद में केवल प्राप्त कर सकता है और ये कहें कि ऋषि मुनि सन्यासी जो जंगल चले जाते हैं केवल जंगलों में प्राप्त होता है। इस सत्य निराकार परमात्मा की उपस्थिति मौजूदगी चाहे जंगल हो चाहे ऊसर हो चाहे बियाबान हो इस धरती पर इस धरती के किसी कोने में आप जहां पे हैं वहां पे ही ये सत्य निराकार परमात्मा मौजूद है उपलब्ध है। ऐसा कोई बंटवारा नहीं कर सकते या नहीं कह सकते कि नहीं केवल हम जंगलों में चले जाएं तो ही प्रभु परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये सत्य निराकार की मौजूदगी है। आप नाना प्रकार के सन्यासियों को ऐसा पाते हैं कि अगर प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करनी है अनुभव करना है जानना है तो मुझे जंगल जाना पड़ेगा। क्यों कि घर में शांति नहीं है, गृहस्थी में गृहस्थी की जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है, बच्चों परिवार की जिम्मेदारी है। तो इन जिम्मेदारी के रहते हुए ये मानव कैसे सत्य निराकार परमात्मा को प्राप्त कर सकता है हासिल कर सकता है। तो जो सत्य संत महात्मा होते हैं सत्पुरुष होते हैं जो सद्गुरु होते हैं जो सत्य वेता होते हैं उनका ये बयान आता है कि हे मानव हे इंसान तू जहां पर है जिस जगह पर है जिस परिस्थिति में है जिस मनो स्थिति में है वहीं पर
उसी स्थिति में ये सत्य निराकार परमात्मा मौजूद है, प्रभु मौजूद है। आप देखेंगे तो इतिहास भी गवाह है, ये सत्य परमात्मा को जानने वाले प्रभु परमात्मा के प्रेमी आप देखेंगे तो दुनिया के अनेक अनेक हिस्सों में मिलेंगे। जीसस को देख लीजिए, धरती के एक कोने में। कबीर को देख लीजिए, धरती के दूसरे कोने में। मोहम्मद को देख लीजिए, कहीं दूसरे कोने में। गुरु नानक को देख लीजिए, कहीं दूसरे कोने में। रामकृष्ण को देख लीजिए, कहीं दूसरे कोने में। अर्थात जगह की, स्थानों की कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि केवल जंगल में जाने से ही, या मंदिर में जाने से ही, या गुरुद्वारे में जाने से ही, या चर्च में जाने से ही ये निराकार परमात्मा, सत्य प्रभु, प्रेम भगवान मेरे जीवन में आता है। संत महात्मा ये यहाँ पे समझा रहे हैं, हे मानव, तू जहां पे है, जिस भी वातावरण में है, जिस भी परिस्थिति में है, चाहे तू अमीरी में है, चाहे गरीबी में है, चाहे धनवान है, चाहे राजा है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, इतिहास गवाह है, धन दौलत होने के बावजूद भी सत्य परमात्मा को जाना जाता है। जनक का उदाहरण ले लीजिए, राजा थे, सत्य परमात्मा की लगता हुई। कबीर को देख लीजिए, गरीबी अवस्था में थे तो भी सत्य परमात्मा के ऊपर जानकारी हुई। जीसस को लिख लीजिए, मोहम्मद साहब को देख लीजिए, गुरु नानक को देख लीजिए। तो ऐसी कोई रूल, रेगुलेशन या नियम नहीं है कि ऐसा व्यक्ति ही, ऐसा मानव ही इस सत्य निराकार परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। प्रभु को जानना, परमात्मा को जानना, ईश्वर को जानना, ये हर मानव की, हर परिवार की, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, ऐसा कोई भी व्यवधान नहीं है कि बच्चा है तो प्रभु परमात्मा ईश्वर को नहीं जान सकता। प्रहलाद का एग्जाम्पल आता है कि छोटी सी अवस्था में भी सत्य निराकार परमात्मा के प्रति पूरी आस्था, पूरी लगन। प्रहलाद के पिता नाना प्रकार के प्रयत्नों के दौरान, प्रयत्नों के बाद भी छोटे से प्रहलाद रूपी बालक के जो इच्छा थी, प्रभु के प्रति प्रेम था, प्रभु के प्रति विश्वास, प्रभु की जागृति, प्रभु का बोध नहीं हिला सका। तो दास कहना चाह रहा है कि हम जिस भी उम्र में हों, जिस भी अवस्था में हों, चाहे छोटी अवस्था हो, बड़ी अवस्था हो, चाहे गरीबी हो, चाहे अमीरी हो, ये इतिहास हमको गवाह देता है कि सत्य परमात्मा की बोध, प्रभु की जानकारी, परम पिता की महसूसियत हर स्थिति में संभव है, हर परिस्थिति में संभव है। चाहे धनवान, चाहे अमीर, चाहे गरीब, चाहे बूढ़ा, चाहे बच्चा, चाहे स्त्री, चाहे पुरुष। दास इसलिए
ये नाना प्रकार के व्यक्तिगत के विभिन्न रूप की बात कर रहा है कि मानव जीवन के अंदर एक बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है कि इंसान सत्य परमात्मा को जान सकता है, खोज कर सकता है, जी सकता है, सत्य परमात्मा हो सकता है। यहां तक भी संत महात्माओं ने कह दिया कि ये निराकार परमात्मा सभी जगह मौजूद है, उपस्थित है। क्या धरती है, क्या आकाश है, क्या मंदिर है, क्या मस्जिद है, क्या जंगल है, क्या ऊसर है, क्या महल है, क्या झोपड़ी है। तो ये परमात्मा, ये ईश्वर, यहां तक कि हम मानव इंसानों के अंदर आत्मा के रूप में, जीवन स्रोत के रूप में ये सत्य निराकार परमात्मा मौजूद है। ये प्रभु का होना ही ये मानव शरीर का जीवंत होना है। तो वाकई में मेरे जीवन में सत्य परमात्मा की जानकारी, ध्यान, सुमिरन, पाठ, पूजा, अर्चना, प्रार्थना, हम जहां चाहें, जिस अवस्था में चाहें, जिस परिस्थिति में चाहें, हम कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य के रूप में मनुष्य के पास ये संभावना ज्यादा है कि वो स्वयं अपने आत्मा की, अपने आप की जानकारी करके परम सत्य, सत्य परमात्मा को भी बोध करे, जीवन में जिए, अनुभव करे, देखे। क्योंकि केवल इंसान ही इस धरा पे है जिसने प्रभु परमात्मा को अपने आप से अलग मान रखा है, अपने आप से दूर कर रखा है। इस धरती पे नाना प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे। कोई भी जीव जंतु सत्य परमात्मा से दूर नहीं है, और कोई भी जीव जंतु ऐसा नहीं मानता कि सत्य परमात्मा कहीं और है, प्रभु कहीं और है। केवल ये मानव रूपी, इंसान रूपी प्राणी ही अपनी चतुराई के कारण, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, अपनी होशियारी के कारण, अपने मन मस्तिष्क के पावर के कारण, बुद्धिमत्ता के कारण मैं और परमात्मा को अलग कर दिया, इंसान और प्रभु को अलग कर दिया। ऐसा अज्ञान, ऐसा भ्रांति, ऐसे शब्दों का मोहजाल आज हम मानव के बीच में फैला हुआ है। बच्चे बच्चे को आज हम सभ्यता के रूप में, आज हम शिक्षा के रूप में, आज हम विद्या के रूप में ये सिखाए चले जा रहे हैं कि परमात्मा, ईश्वर, गॉड, समथिंग अदर देन यू, प्रभु जो है कोई और है, परमात्मा कोई और है, सत्य कोई और है। शरीर के रूप में जो हम ये जीवन यात्रा तय कर रहे हैं इस जगत में, ऐसा कहा जाता है, ऐसा समझाया जा रहा है, हे इंसान, हे मानव, हे प्राणी,
तुझे इस जीवन यात्रा को सुखमय बनाना है, आनंद युक्त बनाना है, तो तुझे कठिन परिश्रम के द्वारा, जप ताप के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा तुझे सत्य मार्ग को, प्रभु के मार्ग को अपनाना होगा, प्रभु को पाना होगा। नाना प्रकार के रीति रिवाज बना दिए गए। सत्य बोलो, पूजा करो, अच्छे काम करो, पुण्य काम करो, धार्मिक बनो, लोगों की सेवा करो, झूठ मत बोलो। ये नाना प्रकार के ऐसे ऐसे शब्दावली को आज मानव परिवार इस्तेमाल करता है, केवल इसलिए कि जो ये मेरा शरीर रूपी जीवन यात्रा इस धरती पे जो हम सभी सफर कर रहे हैं, ये सहज बन जाए, सुगम बन जाए, आराम युक्त बन जाए, इसमें शांति आ जाए, बहुत सारा धन आ जाए, बहुत सारा दौलत आ जाए, बहुत सारा शान मिल जाए। ये नाना शरीर के नाना प्रकार की गतिविधियों को आज मानव ने प्रभु परमात्मा के साथ जोड़ दिया है। दास देखता है कि इस संसार में अधिकतर लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु परमात्मा की याद करते हैं। कारण क्या है? कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ माइंड, मन की आंतरिक अवस्था ये है कि शायद मेरे जीवन में धन नहीं है, सुख नहीं है, आराम नहीं है, तो शायद ये धार्मिक गतिविधियों के द्वारा, पुण्य कर्मों के द्वारा, संत वचनों की सेवा करके, संत वचनों का आदर सत्कार करके मैं जीवन में धन की उपलब्धि कर सकता हूं, सुकून की उपलब्धि कर सकता हूं, जीवन को सुखमय बना सकता हूं, जीवन को सुचारू रूप से चला सकता हूं। ये सबसे बड़ी जो भूल आज इंसानों ने, आज मानव समाज में हो गया है कि हमने प्रभु को, परमात्मा को, प्रार्थना को, पूजा को ऐसे गंतव्य के साथ, ऐसे डेस्टिनी के साथ, ऐसे आउटकम के साथ, ऐसे प्राप्ति के साथ जोड़ दिया है कि जो भी आज जीवन में धन नहीं प्राप्त कर पा रहा है, यश नहीं प्राप्त कर पा रहा है, ताकत नहीं प्राप्त कर पा रहा है, यशोगान नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो प्रार्थना करे, ईश्वर को, प्रभु को याद करे, पूजा करे, वंदना करे, तो इससे उसके जीवन में यश प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, वैभव प्राप्त होगा। दास का कहने का मतलब, अगर तू चाहे तो धन प्राप्त कर सकता है, बिना प्रभु परमात्मा को जाने, बिना प्रभु परमात्मा का प्रार्थना किए। इस जीवन जीने की शैली, जीवन जीने की कला, मेहनत मजदूरी करने की कला मालिक ने तुझे बख्श रखा है, सत्य परमात्मा ने तुझे दे रखा है। इसके लिए तुझे सत्य परमात्मा को याद करने की, प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं। आज इस जहान में देखोगे नाना प्रकार के लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं जो न कोई पूजा करते हैं, न कोई पाठ करते हैं, न मंदिर करते हैं, न जाप जाते हैं। उनके जीवन में धन है, सुख है, वैभव है। तो
ये जो आज मानव परिवार ने संबंध जोड़ दिया है, शरीर की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आपको प्रभु परमात्मा की प्रार्थना करनी होगी, वंदना करनी होगी, पूजा करनी होगी। ये वाहियात गलत रिलेशनशिप आज संसार में फैला हुआ है कि धर्म से, प्रभु परमात्मा से जीवन में, जीवन के सुख साधन मिल जाएंगे। जीवन में सुख साधन तू प्राप्त कर सकता है अपने कर्मों के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने हाथ पैर के द्वारा। इसमें कोई शंका नहीं, कोई सुबह नहीं। आज दुनिया में ऐसे भी नाना प्रकार के देश हैं, पूरे देश के अंदर ऐसी मान्यता है, न प्रभु है न परमात्मा है। रूस को उदाहरण लिख ले, रसिया का उदाहरण ले लीजिए। ऐसी कोई मान्यता नहीं कि कोई प्रभु है, परमात्मा है। तो क्या रसिया के लोग, क्या उनके पास खाने के लिए, पहनने के लिए, धन दौलत करने के लिए, रूल करने के लिए, शासन करने के लिए क्या धन दौलत की कमी है, सुख की कमी है, चैन की कमी है? तो ये वाहियात जो गलत रास्ता, गलत रिलेशनशिप आज हम मानव के मस्तिष्क में भर दी गई है। जिससे सत्य परमात्मा से, सत्य से कोई भी लेना देना नहीं है, धन का, रुपए का, दौलत का, यश का। लेकिन आज हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज के लोग हैं, ऐसा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसा शिक्षाएं दे रहे हैं बच्चों को, युवाओं को कि तू प्रार्थना कर, तू पूजा कर, तू इसको याद कर, तू सफल हो जाएगा जीवन में। सफलता क्या है? तू अच्छे, ज्यादा धन कमा लेगा, नौकरी प्राप्त कर सकता है, अच्छी शादी कर सकता है, अच्छा घर बना सकता है, अच्छा महल पा सकता है। इन सब शरीर के संसाधनों को आज मानव परिवार ने सत्य परमात्मा के साथ जोड़ दिया, प्रभु के साथ जोड़ दिया। प्रभु का, परमात्मा का रुपए से, धन से क्या कनेक्शन है? आज देखते हैं लोग धन को कमाने के लिए प्रभु परमात्मा के चरणों में धन चढ़ाते हैं। ऐसा कहते हैं कि तू वहां एक देखा, एक देगा तो तुझे 1000 गुना मिलेगा। लोग दान, पैसा, रुपया ऐसी ऐसी पाठ पढ़ा दिए हैं कि यहां पे तू दान करेगा लाख रुपया, तुझे करोड़ों रुपया मिलेगा। प्रभु परमात्मा को, ईश्वर को क्या जरूरत है पैसे की? क्या जरूरत है रुपए की? कभी ये इंसान विचार नहीं करता कि जो इसे पाठ, जो इसे सिखलाई दी जा रही है कि तू दान कर, दक्षिणा कर, पूजा कर, प्रार्थना कर, पैसे दे, सेवा कर, इससे प्रभु परमात्मा का क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप है? प्रभु को क्या पैसे चाहिए? प्रभु को क्या तुम्हारा प्रार्थना चाहिए? प्रभु को क्या तुम्हारा अरदास चाहिए? लोग कहते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु खुश हो जाए। क्या प्रभु नाराज है? क्या प्रभु इंसान है कि वो नाराज होता है और खुश होता है? यह हमें समझ नहीं आती कि ये इंसानों की चाल है, ये इंसानों की चालाकी है। इंसानों ने बड़े सॉफ्ट तरीके से, बड़े कोमल तरीके से आज इंसान को भ्रमित कर रहे हैं कुछ चालाक लोग कि तुझे सुख चाहिए, तुझे धन चाहिए तो धन अर्पण कर, तुझे महल चाहिए धन अर्पण कर, सेवा कर,
प्रभु परमात्मा को धन से क्या लेना देना है? वो पैसे का, रुपए का क्या करेगा? आप एक बार विचार करो। क्या प्रभु ने धन, रुपए, पैसे बनाए? क्या उसको जरूरत है? क्या आज मानव परिवार के इंसान कुछ समय से धरती पे रह रहा है? कुछ समय पहले धरती पे ये मानव इंसान नहीं था, तो क्या प्रभु परमात्मा नहीं था? दूसरे जीव जंतु थे, हमसे बड़े बड़े जीव जंतु हुआ करते थे धरती पे। जीवन था, जीव था। तो उस समय तो न रुपए थे, न पैसे थे। तो ये रुपए, पैसे, दान, दक्षिणा के नाम पे आज लोग केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। लेकिन हम आम तौर पे लोग हैं, जरा भी सोच नहीं करते, विचार नहीं करते, ध्यान नहीं करते कि वाकई में जिस प्रभु परमात्मा के नाम पे, प्रार्थना के नाम पे, पूजा के नाम पे जो गतिविधियां मुझसे कराई जा रही हैं, जो मैं कर रहा हूं, इसका क्या संबंध परमात्मा से है? लोग सुबह घंटी बजा रहे हैं, आरती जला रहे हैं, धूप बत्ती चला रहे हैं। परमात्मा को धूप बत्ती की क्या जरूरत है? उसको आवाजों की क्या जरूरत है? उसको मंदिरों की क्या जरूरत है? ये केवल और केवल हम भ्रमित इंसान प्रभु परमात्मा को न जानने के कारण, सत्य को न जानने के कारण, ईश्वर को न जानने के कारण जो भी गतिविधियां आज संसार में फैलाई गई हैं, भगवान के नाम पे, प्रभु के नाम पे, प्रभु को लोग भोग लगा रहे हैं। क्या प्रभु खाता है? प्रभु भूखा है? लोग प्रभु को खुश कर रहे हैं, प्रभु की आरती कर रहे हैं। क्या परमात्मा नाराज होता है? क्या परमात्मा खुश होता है? ऐसी ऐसी बातें लोग सुनाते हैं कि बेटा, पुत्र, बच्चा, तू ये कर्म कर, दान कर, पुण्य कर, अच्छे कर्म कर, परमात्मा खुश होगा। क्या परमात्मा नाराज होता है? क्या परमात्मा खुश होता है? इतनी भी समझ नहीं आता। अगर जो खुश हो जाए वो नाराज हो जाए, वो सत्य कैसे हो सकता है? वो परमात्मा कैसे हो सकता है? सुख दुख हमने बनाया, धन रुपया हमने बनाया, आरती वंदना हमने बनाया। हमारे भाषा को हम हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में, पंजाबी भाषा में, गुजराती में, सिंधी में जो प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रभु परमात्मा को ये भाषा की जानकारी है भी कि नहीं? क्या प्रभु परमात्मा इंग्लिश जानता है, हिंदी जानता है, गुजराती जानता है, मराठी जानता है, सिंधी जानता है, पुर्तगाली जानता है, तेलुगु जानता है? क्या तुम्हारी भाषा वो सुन भी रहा है कि नहीं? कभी विचार नहीं आता, कभी ख्याल नहीं आता। शायद हम जिस भाषा से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सोचते हैं ये भाषा हमारा प्रभु भी समझेगा, निराकार भी समझेगा, सत्य भी समझेगा। क्या प्रभु की कोई भाषा है? प्रभु क्या बोलता है? हम ना जानने की वजह से प्रभु के नाम पे, परमात्मा के नाम पे, सत्य के नाम पे जो भी कथाएं, जो भी कहानियां, जो भी गतिविधियां पंडित, पुजारी, धार्मिक लोग कह रहे हैं, और हम आंख बंद करके, बुद्धिहीन होकर के करते चले जाते हैं, और उससे आशा भी लगा लेते हैं कि हाँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो प्रभु खुश होगा, तो मुझे धन दे देगा, मुझे सुकून दे देगा, मुझे शांति दे देगा।
क्या गारंटी है कि तू जो प्रार्थना कर रहा है प्रभु सुन रहा है? जो भाषा तू बोल रहा है प्रभु को आता है? क्या प्रभु कहां पे है, कभी सोचा भी है? तेरे पास है कि बहुत दूर है? लोग कहते हैं आसमानों में है, आकाश में है, ऊपर है। किसी से पूछ लो परमात्मा कहाँ है, खुदा कहाँ है, तो हाथ ऊपर कर देते हैं, अर्थात उनके बस की बात। तो सही कहीं दूर है, कहीं स्वर्ग लोक में, कहीं पताल लोक में, कहीं अनंत लोकों में है, तो तेरी बात क्या वहां पहुंच रही है? जो प्रार्थना करता है, जो वंदना करता है, एक तरफ तो करता है कि प्रभु ऊपर है, अब प्रार्थना तू यहां अपने घर में कर रहा है, अपनी मंदिर में कर रहा है, तो क्या तेरी भाषा, क्या तेरी आवाज ऊपर जा रही है या नहीं जा रही है? तो सारी ही गतिविधियां काल्पनिक हो जाती हैं। मेरा शायद ये सोचना ही कि प्रभु परमात्मा कहीं और है, ऊपर है, नीचे है, दाएं बाएं है, स्वर्ग में है, नरक में है, पताल में है, यही गलत है। हो सकता है कि हमारी सोच ही गलत है, लेकिन हम कभी इसके ऊपर खंड नहीं करते, हम कभी इसके ऊपर विचार नहीं करते, हम कभी ऊपर सोचते भी नहीं कि जो गतिविधियां हम कर रहे हैं, तो दास यही कहने का प्रयास कर रहा है कि हम मानव आज केवल और केवल बेहोशी में, बिना सोच समझ के, बिना समझे कोई भी गतिविधियां किए जा रहे हैं, और उसको किसी न किसी रूप में कामनाओं के, लालसाओं के, अभिमान के, अहंकार के रूप में, कोई अहंकार की तृप्ति के लिए किया जा रहा है, कोई आशा की तृप्ति के लिए, कोई मोह बस, कोई लालच बस, कोई लोभ बस, कोई कामना बस, कोई इच्छा बस किए जा रहा है। तो हम सभी को एक बार ठहर के, शांत होकर के ये सोचना चाहिए, ये विचारना चाहिए कि जिस प्रभु परमात्मा की जो मैं पूजा करता हूं, पाठ करता हूं, वंदना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, व्रत नेम करता हूं, क्या ये जरूरी है भी कि नहीं? क्या ये गतिविधियां, प्रार्थना, ऐसा तो नहीं करनी कहीं और चाहिए, कर कहीं और रहे हैं, करनी किसी और तरीके से चाहिए, कुछ कर कुछ और रहे हैं। हो सकता है करनी है भी कि नहीं है, किससे कर रहे हैं नहीं पता। सिर्फ एक मन के अंदर ऐसा काल्पनिक अवस्था हमने ला दिया है कि हम अपने जीवन में केवल और केवल कुछ न कुछ लोगों से सुन करके, लोगों को देख करके, जो भी लोग कह दे रहे हैं, जो भी मैं सुन ले रहा हूं, जो भी मुझे उचित लग रहा है, करने लगते हैं। करते 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 पूरा जीवन यात्रा खत्म कर देते हैं। और जब शरीर के अंदर, मन के अंदर ताकत नहीं रहती करने की, तब फिर पछताते हैं कि अब क्या करें। पूरे जन्म से वेद पढ़े, कुरान पढ़े, बाइबिल पढ़े, पूजा किए, पाठ किए, धर्म स्थानों पे गए, जगह जगह धक्के खाए, लेकिन जो मेरी आशा थी,
जो मेरी इच्छाएं थी, मुझे प्रभु प्राप्त हो जाए, मुझे सुकून आ जाए, मुझे आराम हो जाए, मैं सहज हो जाऊं, ये जीवन में तो आया ही नहीं। क्योंकि जो एक हमने एक मानव के अंदर ये जो भी धर्म के नाम पे गतिविधियां आदमी करता है, कभी भी इसको इसका मूल्यांकन, इसका विवेचना, इसका जांच पड़ताल नहीं करता है कि मैं कर रहा हूं तो कब सही होगा, कितने टाइम में मुझे प्राप्ति हो जाएगी। बस करते रहो, पूजा करते रहो, पाठ करते रहो, मंदिर जाते रहो। अरे कब तक जाना है, मंदिर क्यों जा रहा हूं? अगर धन कमाने के लिए, अगर धन नहीं मिला तो शायद वो रास्ता गलत है। ऐसी शिक्षाएं दी जाएगी, नहीं बच्चा तू करते रह, मंदिर जाते रह, मस्जिद जाते रह, पूजा करते रह, दान दक्षिणा करते रह, पुण्य कर्म करते रह, बस करते रह। कभी नहीं कहते हैं कि तू ठहर के विचार कर, जो किया कुछ कुछ मिला कि नहीं, अरे कुछ सही रास्ता है कि गलत रास्ता है। जब तक इंसान के अंदर करने की क्षमता है, तब तक उसे ये संसार के लोग, पंडित पुजारी सिद्ध कराते रहते हैं। पुण्य कर्म करता रहा, दे सेवा करता रहा, दान करता रहा, कल्याण करता रहा, अच्छे बोलता रहा, संगत जाता रहा, प्रभु का भजन करता रहा, दान दक्षिणा करता रहा, जिंदगी में करते रहा। और इसके पीछे का जो आउटकम है, अगर पूछो किसी से कि कर तो लिया, मैं दान भी कर दिया, सत्य भी बोल लिया, मेरे जीवन में प्रभु का तो अवतरण नहीं हुआ, सुकून तो नहीं आया, सहज तो नहीं आया। तो कहते हैं बच्चा अभी और कर, अभी करते रह, अगले जन्म में होगा। आज तक किसी ने भी न अगला जन्म देखा, न कोई कहने वाला है कि अगले जन्म में उसे प्रभु प्राप्त हुआ, सुकून प्राप्त हुआ। तो ये हम इंसानों को, इन चालबाज धार्मिक लोगों की गतिविधियां नहीं समझ में आ रही है। अगर मेरे जीवन में एक दिन, दो दिन, एक महीना, दो महीना, तीन महीना काम किया, पूजा किया, पाठ किया, अर्चना किया, जिस मकसद से किया, धन के लिए किया, लोभ के लिए किया, अहंकार के लिए किया, जिस भी काम के लिए किया, अगर वो प्राप्त नहीं होता है तो एक बार हमें सोचना नहीं चाहिए कि शायद ये मेरा रास्ता गलत है, शायद ये मेरा कर्म गलत है। क्योंकि ये जीवन के पास करने की क्षमता है, एक समय के बाद करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। तो वैसे काम को क्यों कर रहे हो जिसको करने से क्या मिलेगा, कब मिलेगा, आपको पता ही नहीं। दास नहीं कह रहा है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन सोच समझ के करो, विवेक से करो, बुद्धि से करो। अगर आपको है कि मेरे जीवन में धन नहीं है, किसी ने कह दिया पूजा करो, पाठ करो, यश की प्राप्ति हो जाएगी, धन की प्राप्ति हो जाएगी, तो एक महीना, दो महीना, तीन महीना कब तक करेंगे? करके देख लो। अगर टाइम नहीं है, करते रहो, कब प्राप्त होगा? हमारे पास दुख अभी है, समस्याएं अभी है, धन मेरे पास अभी नहीं है, अभी मेरे पास इच्छा हुई, लालसा हुई, आदमी करते 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 थक जाता है, और एक दिन आता है कि शरीर काम नहीं कर रहा, फिर बैठ के आदमी रोता है कि सारे जीवन कर्म करता रहा, कर्म करता रहा, प्राप्ति क्या हुआ? न प्रभु का बोध हुआ, न मन में सुकून आया, न जीवन सहज हुआ। पूरी जीवन यात्रा कठिनाई में,
दुविधा में, असमंजस में, चिंता में कि कल सुख होगा, कल अच्छे दिन आएंगे, ये काम कर लूंगा तो शायद यश मिल जाएगा, ये कर लूंगा तो धन मिल जाएगा, ये कर लूंगा तो ताकत आ जाएगी, ये कर लूंगा तो महल मिल जाएगा। इंसान केवल फ्यूचर, भविष्य में हो जाएगा ऐसी कामना के साथ आज का जीवन दुख में रोता हुआ चिंते चिंता में व्यतीत कर रहा। हर आदमी आज अभी दुखी है कि मेरे पास धन नहीं, दौलत नहीं, ताकत नहीं, शरीर ठीक नहीं है, स्वास्थ्य सही नहीं है, बच्चे सही नहीं है, माता पिता सही नहीं है, बीवी सही नहीं है, सरकार सही नहीं है। नाना प्रकार की शिकायतों के साथ आज हम सभी अपने आप को कोस रहे हैं और फिर इससे निजात पाने के लिए एक आशा बना दिए कि चलो मैं धार्मिक हो जाता हूं, अच्छे कर्म कर लेता हूं, सत्य बोल लेता हूं, सत्संग चला जाता हूं, मंदिर मस्जिद चला जाता हूं, तो जीवन अच्छा हो जाएगा, जीवन में आनंद आ जाएगा, जीवन में खुशी आ जाएगा। खुशी आ जाएगा और कभी आता ही नहीं। और ये पूरा इतिहास समाज गवाह है। एक बार हम देखें तो, सोचे तो, हमारे पास आज हजारों सालों का इतिहास है मानव परिवार का। ये गतिविधियां मानव परिवार करता चला आ रहा है, राइट? तो हम एक बार रुक के देख नहीं रहे हैं अपने समाज की परिस्थिति को कि जो मेरे माता पिता के माता पिता जो वही क्रियाकलाप परमात्मा का प्रार्थना पूजा पाठ करते रहे कि यश मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, प्राप्त तो हुआ ही नहीं। तो क्या मैं भी पूरे जीवन करता रहूं तो क्या मुझे मिल जाएगा? शायद ऐसा नहीं कि जो जीवन जीने की, जो मनुष्य की कला है आज के समय में, उसमें कोई कमी है। शायद मनुष्य जीवन जीने का सलीका कहीं गलत तो नहीं अपना लिया है। शायद जो काम कर रहा है वो कोई गलत तो नहीं। एक बार हम ठहर के इतिहास को, समाज को, अपने पूर्वजों को के जीवन को, उनकी क्रियाकलापों को विवेचना करें, एनालिसिस करें और देखें। देख के शायद हम सीख पाए कि जो लाखों सालों से, हजारों हजारों सालों से जो मेरे पूर्वज, जो मेरे मानव परिवार का जीने का जो आदत है कि आज अभी को शिकायत कर लो, कष्ट से जी लो, मुसीबत से जी लो, दिक्कत में जी लो और कल आराम होगा, सुख आएगा, धन आएगा, दौलत आएगा। तो ऐसी हमारी टेंडेंसी हो गई है कि अभी जो जीवन है ये सही नहीं है, ये सुखी नहीं है, ये संपूर्ण नहीं है, ये पूर्ण नहीं है। अभी का जो जीवन है इसमें कमियां हैं। मुझे जीवन जीने के लिए शायद धन नहीं, रोटी नहीं, कपड़े नहीं, मकान नहीं, यश नहीं, दौलत नहीं। ऐसा हम सभी को, समाज को देखेंगे तो यही लगता है कि हर समय मानव, हर समय समाज ये शिकायतों में रहा कि आज का मेरा जीवन जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं। हर किसी के इंसान में, हर किसी को, हर मानव परिवार को अभी सुकून नहीं, चैन नहीं,
नाना प्रकार के कमियां उसको दिख रही हैं। तो ऐसा हो गया है कि मेरी आदत हो गई है मानव परिवार की, अभी मेरे पास जो नहीं है उसी को मैं देख रहा हूं कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे पास अच्छे बच्चे नहीं हैं। जो मेरे पास नहीं है शायद मुझे उसी को देखने की आदत हो गई है। इतिहास गवाह है, जितना धर्मशास्त्र की पुस्तक है सभी में पढ़ लीजिए, हर समय मानव इसी समस्या से रोता रहा कि मैं सुखी नहीं हूं, मैं दुखी हूं, मेरे पास कमियां हैं, मेरे पास घर नहीं, मेरे पास बच्चे नहीं, मेरे पास धन नहीं, मेरे पास दौलत नहीं, मेरे पास खजाने नहीं, मेरे पास पदवी नहीं, मेरे पास यश नहीं, मेरे पास मेरा नाम नहीं, मैं स्वस्थ नहीं। नाना प्रकार के चिंताओं को, दुखों को मानव परिवार आज में, प्रेजेंट में गिनता रहता है, और जो बहुमूल्य समय आज का था उसको गंवाता रहता है। तो जो हमने सीखा है मानव परिवार के नाम पे, यही सीख हमारी रोज है। हमेशा जीवन वर्तमान में, आज में और अभी में होता है, और हमने एज ए मानव परिवार देखा ही नहीं कि मुझे अभी क्या मैं खुश रह सकता हूं, नाच सकता हूं, गा सकता हूं, गुनगुना सकता हूं, हंस सकता हूं, खुशी मना सकता हूं कि नहीं। हमारे अंदर ये जीने की कला ही गायब हो गई है। हमने इस जीवन जीने की कला को फ्यूचर में डाल दिया है कि कभी मेरे जीवन में सुख आएगा, धन आएगा, दौलत आएगा, बच्चे होंगे, अच्छे होंगे, समाज अच्छा हो जाएगा, तो मैं आनंद से रहूंगा, खुशी से रहूंगा। तो आज मानव परिवार की सबसे बड़ी जो आदत हो गई है जीवन जीने की, वो फ्यूचर में हो गई है। अभी जीवन को काट लो, दुख झेल लो, और इसी दुख के वजह से, इसी समस्या के वजह से, इसी परेशानी की देखने की दृष्टि की वजह से आज मानव परिवार हमेशा जो उसके पास नहीं है उसी को देखने की प्रवृत्ति हो गई है, और इसी प्रवृत्ति का फायदा कुछ मानव परिवार उठाता है, कुछ बुद्धिजीवी लोग उठाते हैं। कहते हैं तो दुख में है, तेरे पास धन नहीं, तेरे पास दौलत नहीं, तेरे पास शांति नहीं, तेरे पास ये नहीं, चल तो यहां सेवा कर, चल दान दे, चल पुण्य कर, चल प्रार्थना कर। और आदमी देखता है कि हाँ आज तो मैं दुखी ही हूं, चलो ये प्रार्थना ही कर लेता हूं, चलो ये पूजा ही कर लेता हूं, चलो जो है इसको दान ही दे देता हूं, कुछ पुण्य कर्म कर लेता हूं। और जो मेरी प्रवृत्ति है वो तो हमेशा बनी रहती है कि अभी जो मेरे पास है वो नहीं दिख रहा है, जो नहीं है उसकी चाहत मैंने बना दिया है, उसकी ख्वाहिशें बना दी। संत महात्मा समझाते हैं कि जीवन आपको, आपके पास संपूर्ण है, पूरा है, आपके जीवन में कोई कमी है ही नहीं। आपको जीवन जीने के लिए जो पर्याप्त चीजें चाहिए वो आपके पास है।
सुखमय जीवन जीने के लिए, संसार के जीवन को, यात्रा को तय करने के लिए जो भी जरूरत, पदार्थ, वस्तु आपको चाहिए, वो उपलब्ध अभी इसी वक्त आपके पास है। ये संत महात्माओं की दृष्टि है। और हमारी क्या दृष्टि है? मेरे पास अभी जो भी है वो तो दिखता ही नहीं, जो नहीं है उसकी कल्पना कर रहा हूं। और यही कारण है कि मैं अपने आप को दुखी अवस्था में देखता हूं। तो आज संसार के मानव का सच दुख हो गया है। दुख क्या है? कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास स्वास्थ्य नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास महल नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास यश नहीं है। हम केवल ये गिना सकते हैं कि मेरे पास ये नहीं है। और इंसान के जीवन में ये नहीं होना ही दुख है। इसी को दुख कहते हैं, पीड़ा कहते हैं, तकलीफ कहते हैं, अनकंफर्टेबल कहते हैं। और हम हमेशा इसको रोज रटे जा रहे हैं, पल पल, क्षण क्षण, हमेशा। मेरे पास विद्या नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए, मुझे पास तो अच्छे परिस्थिति होना चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा पति होना चाहिए, अच्छी पत्नी होनी चाहिए, अच्छे बच्चे होने चाहिए, मेरे पास धन दौलत होने चाहिए। केवल हम यही सीख लिए हैं, ऐसा प्रवृत्ति बना दिए हैं कि मुझे चाहिए कुछ और, जो कि अभी मेरे पास नहीं। और इसी को दास कहता है दुख। तो अधिकतर आप देखेंगे तो मानव परिवार दुखी है। दुखी केवल अपने मन की प्रवृत्ति के कारण। दुखी क्यों है? केवल अपने कारण। आप पूरे ब्रह्मांड में केवल मनुष्य ही, पुरुष ही तो नहीं जीव है, नाना प्रकार के जीव इस धरा पे। शायद हम आज मानव गिन भी नहीं सकते हैं कितने प्रकार के जीवंत जीवन इस धरा पे है। चिड़ियों को देख लीजिए, फूलों को देख लीजिए, पत्तियों को देख लीजिए, हवाओं को देख लीजिए, कीड़े मकोड़ों को देख लीजिए, जानवरों को देख लीजिए। कोई भी जानवर, कोई भी जीव जंतु दुखी नहीं है। केवल और केवल पुरुष जाति ही दुखी है। एक गुलाब का फूल है, क्या आपको लगता है कि वो दुखी है? कोई पेड़ पौधे लगते हैं कि आपको दुखी हैं? कोई जानवर लगता है कि दुखी है? कि गाय को देख लीजिए, शेर को देख लीजिए, हिरन को देख लीजिए, चूहे को देख लीजिए। केवल ये दुख नाम की प्रवृत्ति इंसानों के पास है। ऐसा क्यों? और सारे पेड़ पौधे जीव जंतु क्यों इतना प्रफुल्लित हैं? आप उनके सामने खड़े हो जाते हो तो उनकी खुशबू, एक सुंदर बाग के सामने आप गुजर जाओ, उनकी सुंदर फूलों से, महक से, वातावरण से आपके जीवन में खुशहाली आ जाती है। क्या है पेड़ पौधों में, क्या है फूल पत्तियों में? क्यों वो मग्न हैं? क्यों वो झूम रहे हैं? क्यों है फूल खिलखिला के हंस के सुगंध फैला रहा है? न उसके पास धन है, न दौलत है, उसके पास तो कांटे कांटे हैं। कांटों में रह करके भी गुलाब मुस्कुरा रहा है।
सुंदरता फैला रहा है। हमारे जीव, हम भी मात्र इस शरीर के एक जीव हैं पुरुष के रूप में, और इस संसार में, इस धरती पे केवल एक ही जीव नहीं है। इस सत्य निराकार परमात्मा ने अनगिनत जीव जंतु इस धरा पे जीवन चला रहा है। सबके जीवन को, पहाड़ों में छोटे से कीड़े को भी जीवंत रखा है। उसको क्या फिक्र है, पूरा जीवन यात्रा अपनी पत्थरों पे, जहां न पानी है न जहां कुछ भी उसको दिखेगा नहीं, फिर भी ये जीवन उसको हर जो जीने के लिए मूलभूत वस्तुओं की जरूरत है परमात्मा उपलब्ध करा रहा है। जब जीवन दिया है तो जीवन जीने की कला भी दिया है। केवल हम मानव, हम मनुष्य ऐसी परिस्थिति में क्यों फंस गए हैं कि हम कहते हैं मेरा जीवन दुखमय है? क्या कारण है? कभी विचार नहीं करते हैं कि मेरा जीवन दुखी क्यों है। वाकई में दुखी है कि हम दुखी मानते हैं? हमने दुख पैदा कर लिया, हमने दुख खड़े कर दिए, या हम इंसान अपने जीवन में केवल और केवल अपने कारण से दुख पैदा करते हैं। और इसके जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं। जब एक फूल, पत्ती, पौधा जो चल भी नहीं सकता, जो सोच भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, फिर भी उसका जीवन हरा भरा, सुगंध से, खुशबू से, कांटों के बीच रह के खुशबू फैला रहा है, सौंदर्य फैला रहा है। हम इंसान इतने बुद्धियुक्त, बुद्धिजीवी, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, नाना प्रकार की गतिविधियां कर सकते हैं। ये करने के बावजूद, इतनी गुण के बावजूद, इतने प्रॉपर्टी के बाद हमारे पास, फिर भी हम दुखी हैं, परेशान हैं। ये कहीं अचरज की बात नहीं है, बड़े अचूबे की बात नहीं है कि जो इंसान हो ही नहीं सकता है कि कभी दुखी, वो दुखी है, परेशान है। कहीं मूलभूत जीवन जीने का सलीका हमने गलत पकड़ लिया है। इस पूरे संसार में अनंत अनंत जीव जंतु जीवन जैसे जीना चाहिए जीवन यात्रा पूरी कर रहे हैं। केवल मनुष्य ही, केवल पुरुष ही अपने जीवन यात्रा के साथ बाधा क्यों मानता है, दुखी क्यों मानता है? प्रकृति के साथ इसकी स्वीकृति क्यों नहीं? एक फूल है, कांटों के साथ, बारिश के साथ, हवाओं के साथ, बादलों के साथ, सूरज के साथ पूरी तरह से स्वीकृति है, मंजूरी है, और वो जीवन को, अपने जीवन को, अपने ग्रोथ को जी रहा है। और हम मानव, पुरुष, बुद्धिजीवी इस प्रकृति के, जिस प्रकृति ने मुझे जीवन जीने के लिए जो भी पदार्थ की जरूरत है उसने दिया हुआ ही है। आप देखिए, आपको जीवन जीने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी मूलभूत जरूरतें हैं आपकी स्वतः पूरी होती हैं। आपकी श्वासें सबसे जरूरत है जिंदा रहने के लिए। कि आप कुछ करें
चाहे न करें, आपके जीवन में ये श्वासें, ये निराकार परमात्मा स्वतः संचालित करता है। आप सोते हैं, जगते हैं, दौड़ते हैं, ये मूलभूत श्वास चलने की प्रक्रिया ये मालिक स्वतः कर रहा है। आपको पानी चाहिए, पानी की व्यवस्था है। हवा चाहिए, हवा की व्यवस्था है। आपको जीवन जीने की मूलभूत जो भी जरूरतें हैं, ये सत्य परमात्मा पूरा कर ही रखा है। हम ही हैं, कभी ध्यान भी नहीं जाता कि ये श्वासें मेरे पास हैं। कितना मैं अहोभाग्य इस प्रकृति का करूं, इसका शुक्राना करूं। मैं श्वासें स्वतः मेरी चल रही हैं। एक बार इसको आप देख लीजिए। आपके पास इतनी सुंदर आंखें हैं जिसको आप देखते हैं, नाना प्रकार के नजारे देखते हैं। कितना आपके पास सुंदर स्किन है, त्वचा है, हर वातावरण का अनुभव करते हैं, ठंडा, गरम, अच्छा, बुरा। कितने सुंदर कान है आपके पास, आप आवाज सुनते हैं, मधुर सुनते हैं, सूरज की बादलों की आवाज, गुनगुनाहट, म्यूजिक, संगीत। कितना अनमोल आपका जीवन चमत्कारों से भरा हुआ ये मालिक स्वयं संभाल रहा है। और इसके उपरांत हमारा जीवन क्या है? एक दास को कहानी याद आ रही। एक कहानी ऐसी है, एक हम जैसा ही इंसान अपने जीवन से त्रस्त होकर के बड़े दुखी, बड़े परेशान होकर के कहा चलो अब जीवन की लीला समाप्त करते हैं। आत्महत्या करने चल दिया और जाकर के गांव से दूर छोटे से जंगल में एक कुआं है, वहां पे जाकर के वो कुएं में कूदने जा रहा है कि अब मैं इस जीवन को नहीं जी सकता। और संभोग की बात, संयोग की बात, वहां पे एक आप जैसे संत महात्मा आ जाते हैं और देखते हैं कि इंसान कुएं में कूदने जा रहा है। तो आप जैसे संत महात्माओं ने कहा ठहरो, क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं अपनी जीवन यात्रा को अब समाप्त कर रहा हूं। संत महात्मा ने पूछा क्यों, क्या हो गया? कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं जीने के लिए, धन है न दौलत है, न रोटी है, न कपड़ा है, मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं जीऊं कैसे, किसके लिए जीऊं? इसलिए मैं मरना जा रहा हूं। तो संत थोड़ा सोचे, कहे कि ठहरो, तुम्हें मरना ही है, एकदम डिसीजन ले चुके हो, तो थोड़ा रुक के मर जाना। तो उसने कहा, सोचा ये ठीक है, अभी मर जाऊं, थोड़ा रुक के मर जाता हूं, इनकी बात भी सुन लेता हूं। तो बोला ठीक है, बताइए क्या बात है। उसने कहा कि ये मरने का जो प्रोग्राम है अपना, थोड़ी देर के लिए डिले कर लो, एक मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम मर जाना। तुम कह रहे हो मेरे पास धन नहीं है, इसके लिए मर रहे हो? कहा हाँ, मेरे पास कोई धन नहीं, मैं बस अब मर जाना चाहता हूं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, इस राज्य के सम्राट मेरे दोस्त हैं, चलो मैं उनके पास ले जाता हूं और ये तुम्हारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो उसने कहा ठीक है चलिए।
तो संत उस आदमी को लेकर के सम्राट के पास आए और कहे कि तू यहां खड़ा हो, मैं सम्राट से कुछ बातें कर लेता हूं, फिर सम्राट तुझसे बात करेंगे। तो कहा ठीक है। संत ने जाके सम्राट के कानों में कुछ कहा और कुछ कहते ही राजा बोला कि मैं तेरी इन दोनों आंखों के 10 लाख देने को तैयार हूं। बोला नहीं नहीं, मैं ये आंखें नहीं दे सकता। उसने कहा चलो एक आंखें दे दे। उसने कहा नहीं, मैं ये भी, चलो 11 लाख ले लेना, 15 लाख ले लेना। कहा बिल्कुल नहीं। तो राजा ने कहा कि चल तू अपनी किडनी दे दे, मैं ये भी लेने को तैयार हूं। अपने फेफड़े दे दे, अपने खून दे दे, नाना प्रकार के उसको बोले कि ये दे दे। तो संत कहा कि ये सम्राट तेरा हर कुछ खरीदने की जरूरत ले रेडी है। तुझे धन चाहिए, किडनी बेच दे, आंखें बेच दे, गुर्दे बेच दे, धन ही धन आ जाएगा। कहा कि नहीं, मुझे ये बिल्कुल नहीं, मैं बेच ही नहीं सकता हूं। आंखें क्यों बेच दूं, कैसे मैं देखूंगा, किडनी कैसे बेच दूं, कैसे मैं जर रहूंगा। संत तो उसको समझाते हैं, तेरे पास इतना कुछ है, इतने धन दौलत संपदा तेरे पास है, तो इसको देख नहीं रहा है। दास के कहने का भाव है, ये कहानी ये बताना चाह रही है, हम सभी को जीवन जीने के लिए वो पर्याप्त ताकत, बुद्धि, सोच, समझ, आंख, हाथ, पैर एनर्जी के रूप में है। इससे इस जीवन को चलाने के लिए जो भी मूलभूत जरूरतें हैं वो स्वतः पूरी हो जाती है। कारण क्या है कि मैं जो मेरे पास है अभी इसी वक्त जीने के लिए उसको मैं देख ही नहीं रहा, उसकी मैं वैल्यू नहीं दे रहा, उसको मैं कदर नहीं कर रहा, उसके लिए मैं प्रकृति को धन्यवाद नहीं दे रहा हूं कि मेरे पास ये स्वस्थ 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, मैं मेहनत करके 2 रोटी कमा के आराम से खा सकता हूं। खाने के लिए 2-4 रोटी चाहिए, रहने के लिए 1,500 रुपये चाहिए। तेरे जीवन जीने के लिए जितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तू अपने मन, चित्त, बुद्धि और तेरे पास उपस्थित ताकत, हाथ पांव से तू कर सकता है। एक शेर होता है, उसको खाने के लिए चाहिए मांस, वो अपने हाथ पैर ताकत से शिकार करता है और अपना जीवन पालता है। तो क्या मेरे पास मस्तिष्क, बुद्धि, हाथ पैर है, क्या मैं भोजन व्यवस्था नहीं कर सकता हूं? क्या मैं कपड़े व्यवस्था नहीं कर सकता हूं? जितना जीने के लिए आपको चाहिए उतना आपके पास अभी है ही। तो समस्या कहां खड़ा होती है? क्यों इंसान कहता है कि मैं दुखी हूं? क्या परेशानी है? जो इंसान केवल और केवल जो उसके पास है उसको देखता ही नहीं। ये आदत हमारी बन गई है, जो कमियां सिर्फ देखता है कि मेरे पास
अभी लाख ही रुपया है, मेरे पास 10 लाख होने चाहिए। अब वो 10 लाख के लिए परेशान है। मेरे पास गाड़ी छोटी सी है, मेरे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। मेरे पास घर छोटा सा है, बड़ा घर होना चाहिए। जो है, जो पैसे, धन दौलत, बीबी बच्चे, पत्नी सब है, इनके को देख ही नहीं रहा है। इनको देखने की मेरी प्रवृत्ति ही नहीं कि मैं देखूं तो मेरे पास ये है। और जिस दिन कहते हैं, कहानी ध्यान आ रही है कि एक व्यक्ति बहुत समृद्ध, करोड़ रुपया, लाखों रुपया, कहते हैं 10 अरब रुपया कमा चुका था। जब मरने लगा तो उससे पूछा गया, आपके पास तो इतने धन दौलत है, आप खुशी से मर रहे होंगे। कहा कि नहीं, मैं तो बहुत ही फेलियर व्यक्ति की तरह मर रहा हूं। मेरी तमन्ना थी कम से कम 100 करोड़ करने की, और मैं सिर्फ 10 करोड़ करके ही मर रहा हूं। अब बताइए, एक इंसान के जीवन में 10 करोड़ रुपए हैं, उसे दिख नहीं रहा। अब बताइए, आपको जीवन सफर तय करने के लिए क्या इतने रुपयों की जरूरत है? 10 करोड़ रुपए क्या करेंगे? खाने पीने पहनने, एक साधारण जीवन जीने के लिए क्या जरूरत है? आज आदमी अपनी हवस, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए कि और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, केवल इसके वजह से दुखी है। दुखी केवल इसी के वजह से है कि जो उसके पास है उसको वो देख नहीं रहा है। उसके लिए इस प्रकृति को, इस परमात्मा को धन्यवाद नहीं दे रहा है, शुक्राना नहीं कर रहा है। इस मालिक ने दिया हुआ है, स्वतः आपकी श्वासें चला रहा है, स्वतः आपके शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को चला रहा है, स्वतः आपके खाने से एनर्जी बना रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है। हमें बजाय इस सत्य निराकार परमात्मा का धन्यवाद करने के, हम शिकायत, जो नहीं है उसकी शिकायत, ये शिकायत ही और की इच्छा ही हमारे जीवन में दुख पैदा करती है। और इसी दुखी जीवन के कारण आज धर्म के नाम पे, परमात्मा के नाम पे, ये लोग, समाज के बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, तू ताप कर, जप कर, अर्पण कर, दान कर, तो तू खुश हो जाएगा, तेरे जीवन में सुकून आएगा, तेरे जीवन में शांति आएगा। तू प्रभु की प्रार्थना कर ताकि तेरे जीवन में खुशी आ जाए, सुख आ जाए, चैन आ जाए। क्योंकि इंसान का जीवन, वो देख रहे हैं कि दुखी है, तो सबसे अच्छा तरीका है इनको सुख का लालच दे दो कि तेरे जीवन में सुख आ जाएगा, तू बस इतना उपहार चला, इतना पुण्य कर्म कर, इतना दान कर, इतना पूजा कर, धर्म स्थानों पे जा, नाना प्रकार के गतिविधियों में उसको लगा देते हैं। क्योंकि इंसान चाहता है कि मैं सुख ही हो जाऊं। यही कारण है कि आज इस परमात्मा के नाम पे, प्रभु के नाम पे, हम मानव उन सारे प्रकार की गतिविधियों में उपलब्ध हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जो होना नहीं चाहिए था। क्योंकि ये परमात्मा, ये ईश्वर हर जगह उपलब्ध है। क्या प्रार्थना कर रहा है? तो प्रकृति का धन्यवाद दे। प्रार्थना होता है धन्यवाद, प्रार्थना होता है शुक्राना। प्रभु से शुक्राना कि ये जीवन के लिए, ये सांसों के लिए, इन आंखों के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए, हवा के लिए, धरती के लिए, पानी के लिए, ये सब निराकार के रूप में, परमात्मा के रूप में हम सभी को स्वतः उपलब्ध है। इसका शुक्राना है, प्रार्थना शुक्राना है। प्रकृति के साथ हो जाना शुक्राना है।
बजाय हमने प्रार्थना को लोभ बना दिया, लालच बना दिया, कामना बना दिया कि मेरी कामना पूरी हो, मुझे सुखी हो। आप सुखी में हो और देख नहीं रहे हो। संत महात्मा कहते हैं, तू जिस सुख की खातिर मानव दौड़ लगाता है, संत सेवा से यह सुख धन वैभव स्वतः ही दौड़ आता है। अर्थात जिस दिन मैं इस निराकार परमात्मा के साथ, इस प्रकृति के साथ सहमत हो जाता हूं, समर्पित हो जाता हूं, स्वीकार कर लेता हूं, ये जीवन सुखमय ही होता है। जीवन को सुखी करना नहीं, आपका जीवन सुखी ही है। हमने इन धार्मिक पंडित पुजारियों के वजह से अपने आप को दुखी मानने लगा और इनके चक्कर में फंस करके सुख की कामना करने लगा। तो दातार यही कृपा करे कि हम सभी के जीवन में ये बोध, ये समझ, ये जागृति आ जाए कि परमात्मा, ये निराकार, ये प्रभु निराकार ही व्याप रहा है ऊसर में और जंगल में। हर जगह ये प्रभु परमात्मा व्याप है। आपको इसे पाने के लिए, दौड़ने के लिए लालसा, इच्छा नहीं करनी। आपको इस हर जगह मौजूद प्रकृति के रूप में, परमात्मा के रूप में, निराकार के रूप में ये सत्य परमात्मा उपलब्ध है। इसका केवल और केवल समर्पण होना है, इसके साथ हो जाना है। इस निराकार रूपी प्रकृति के साथ, सूरज चांद सितारे हवाओं के साथ, इस निराकार के साथ हो जाना है ही जीवन है। जैसे ही मैं इस प्रकृति के साथ अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर देता हूं और जो है उसको देखने लगता हूं, है ये निराकार परमात्मा ही, इसको देखना ही जीवन में सुखी का अनुभव होने लगता है। दातार कृपा करे कि हर जगह निराकार उपलब्ध है। इस निराकार परमात्मा को देखना अभी में इसी वक्त आ जाए। परमात्मा अभी होता है, वर्तमान में होता है। इसको मैं देखने लगूं, इसको पहचानने लगूं और इस पूरे ब्रह्मांड के साथ, अस्तित्व के साथ, निराकार के साथ मैं लयबद्ध हो जाऊं, इसके साथ हो जाऊं, समर्पित हो जाऊं। जो भी हो रहा है उसको ही देखता चला जाऊं। जीवन सुखी ही है, केवल अभी इस निराकार परमात्मा को मैं देखता चला जाऊं, देखता चला जाऊं, देखता चला जाऊं। जीवन जीवन आसानी, सहजता से जीवन यात्रा सफर होती चली जाएगी।